हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सबको ये कहानी पता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रिजभूमि छोड़कर अपने मामा कंस के बुलावे पर मथुरा नगरी चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने अनेक लीलाएं की थी। कंस के वध के बाद उन्होंने अनेक पापियों का वध करके लोगों की रक्षा की थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने द्वारका नगरी बसाई थी और वहीं पे अपनी 16,000 रानियां तथा अपने पूरे परिवार समेत रहने लगे। इन सब लीलाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम सबको है, परंतु क्या मेरी तरह कभी आपके मन में भी ये प्रश्न आया है कि जो ब्रिजवासी कृष्ण पे अपनी जान छिड़कते थे और जिस ब्रिजभूमि के विरह में भगवान श्री कृष्ण हर पल हर क्षण तड़पते थे, क्या कभी भी उनका पुनर्मिलन हुआ था? कभी भी भगवान श्री कृष्ण ब्रिजभूमि गए थे या फिर ब्रिजवासी अपने प्यारे कन्हैया से मिलने द्वारका आए थे या फिर और किसी स्थान पे हुआ था उनका पुनः मिलन, या कभी हुआ ही नहीं, जीवन भर एक दूसरे के इंतजार में ही वो तड़पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक वीडियो में हमने चर्चा की थी कैसे द्वारका में सारे रानियों के आग्रह पर एक बार माता रोहिणी कृष्ण की बाल्य लीला वर्णन करने के लिए सम्मति दे देती हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब माता रोहिणी कृष्ण लीला का वर्णन कर रही थी तब भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और देवी सुभद्रा भी उस लीला को सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए कि उनका स्वरूप ही बदलने लगा। उनके हाथ पैर शरीर के अंदर चले गए तथा आंखें विस्तारित रूप धारण कर लिए। यही रूप है जिस रूप में जगन्नाथपुरी धाम में महाप्रभु पूजे जाते हैं। तो फिर से चलते हैं द्वारका की उसी कक्ष के सामने जहाँ पे माता रोहिणी रानियों को कृष्ण की गोप लीला का वर्णन कर रही है। अचानक से माता रोहिणी से किसी ने पूछा कि माता, कृष्ण बलराम की ब्रिजलीला तो सच में बहुत ही मनमोहक है, परंतु मेरा एक प्रश्न है, क्या भगवान श्री कृष्ण अपनी प्यारी राधा रानी, माता यशोदा, नंद बाबा तथा अपने प्यारे गोप सखाओं से कभी भी मिले थे? इस प्रश्न के उत्तर ने माता रोहिणी ने जो कहा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उसी में ही छुपा है हमारे प्रश्न का भी उत्तर। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए। माता रोहिणी कहती है कि एक बार नारद मुनि द्वारका गए और वसुदेव जी को उनके कृष्ण जन्म के समय यज्ञ करके 1 लाख गौवें दान करने का प्रतिज्ञा का स्मरण करवाया। उसकी पूर्ति के लिए स्वयं कृष्ण यज्ञसार भूमि प्रभास में यज्ञ करेंगे, ये तय हुआ। इसकी सभी तैयारियां चल रही थी तब देवकी एवं कंस की माता पद्मावती ने नारद जी को बुलाकर कहा कि इसमें आने के लिए तीनों लोकों में हर किसी को निमंत्रण देके आओ, परंतु वृंदावन में मत जाना। इन दोनों की आदेश पूर्ति करके सभी जगह निमंत्रण देके नारद मुनि आ ही रहे थे। उनको अति क्षुधा का अनुभव हुआ, इसीलिए वो वृंदावन आ पहुंचे। ब्रिजभूमि की अपूर्व शोभा, कुंजकला, मयूर, विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये सब देख के नारद जी आश्चर्यचकित होकर अपने आप को ही भूल गए और ये भी भूल गए कि उनको देवी पद्मावती ने वृंदावन जाने के लिए मना किया था। यमुना में स्नान किए, उसके पश्चात तट पर स्थित भव्य प्रसाद में गए। अंदर प्रवेश करते ही कहने लगे, मैं अत्यधिक प्यासा हूँ, कृपया कुछ जलपान का प्रबंध कीजिए। वो महल और किसी का नहीं अपितु यशोदा माता तथा नंद बाबा का ही था। जैसे ही यशोदा माता ने ये सुना, उन्होंने शीघ्रता से उनके लिए आसन बिछाया और प्रचुर मात्रा में दूध, दही, छेना एवं शुद्ध जल प्रदान किया और उनको खिलाने के लिए उनके सामने बैठी रही। नारद जी आश्चर्य से कहने लगे, आप इतना प्रेम और सम्मान पूर्वक मुझे भोजन करा रहे हैं, उतना तो द्वारका में भी मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा देवी ने जैसे ही द्वारका का नाम सुना वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, बस तुम द्वारका में वास करते हो, मेरा कन्हैया वहाँ कैसा है? कुशल तो है? अपनी माता को याद करता है? उसको छोड़कर मैं अभी तक कैसे जीवित हूँ ये मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ। अत्यधिक व्याकुल होकर यशोदा माता क्रंदन करने लगी। तब नारद जी कहने लगे, हे माता, कन्हैया आपके कौन है? उनके लिए इतना क्रंदन क्यों? यशोदा माता कहने लगे,
तुम ये सब नहीं जान पाओगे। सभी जिनको यशोदानंदन कहकर पुकारते हैं वो मेरे ही जीवन धन गले का हार है। वो अक्रूर उसे मथुरा ले गया और वो अभी कंस का वध करके स्वयं राजा बन गया है। मैं तो उसको याद करके दिन रात अश्रुपात ही कर सकती हूँ। तब नारद मुनि ने कहा, हे माता, कृष्ण यदि आपके पुत्र हैं, तब उन्होंने प्रभास में किए जाने वाले यज्ञ में भाग लेने के लिए त्रिभुवन को आमंत्रित किया, परंतु ब्रिजवासियों को क्यों नहीं बुलाया? मुझे बताइए। ये सुनकर माता यशोदा का हृदय जैसे विदीर्ण ही हो गया। वो अत्यधिक दुखी होकर क्रंदन करने लगी। उनके क्रंदन सुनकर नंद महाराज तुरंत बाहर आ जाते हैं और यशोदा माता से सभी वृत्तांत सुनने के बाद कहते हैं, हमारा कन्हैया यज्ञ कर रहा है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, परंतु आप क्रंदन क्यों कर रहे हैं? पुत्र कभी भी अपने ही माता पिता को आमंत्रित करता है, ये आपने कहीं सुना है? हमें उसके आमंत्रण की क्या जरूरत है? हम सभी उस ताल में जाएंगे। प्रचुर मात्रा में दूध, खीर, दही सब एकत्र करो। कन्हैया जरूर हमारे आने का इंतजार कर रहा होगा। वो हमें जब देखेगा तब अत्यंत आनंदित हो उठेगा। इस प्रकार नंद महाराज के मुख से सुनकर यशोदा माता खूब आनंदित हो गई और सभी ब्रजवासियों ने प्रभास में जाने के लिए तैयारी करने लगे। तब नारद जी यशोदा मैया को प्रणाम करके द्वारका चले गए और पहुंचते ही उग्रसेन की पत्नी पद्मा देवी ने नारद से पूछा, हे नारद, सभी जगह निमंत्रण दे दिया? नारद जी ने प्रत्युत्तर में कहा, सभी जगह आमंत्रण दिया और ब्रिजवासियों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और वो सभी जरूर आएंगे। उनकी महिमा क्या वर्णित करूं? उनके आने से आप उनके बारे में अवश्य ही अवगत हो जाएंगे कि वह कितने महान हैं। ये सुनकर पद्मावती उत्तेजित हो गई और कहा, अच्छा, तुम वहां भी गए थे? तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा था? ये सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा है। उस घर की नंदरानी ने हमारे कृष्ण को मक्खन चुराने के कारण बांध के रखा था। वो बहुत ही क्रूर है। कृष्ण को ठंडी गर्मी में गाय चराने के लिए वन में भेजती थी। वो अत्यधिक निष्ठुर हृदय की है। कितना कुछ कहूँ फिर भी वो उनके लिए कम है। पद्मावती के ऐसे क्रोध देखकर और उन्हें सांत्वना देने के लिए देवकी माता ने कहा कि ठीक है, उन सभी ब्रजवासियों को यहाँ यज्ञ में प्रवेश अवरोध करने के लिए हम लोग बहुत प्रहरियों को रखेंगे। पद्मा ये सुनकर आनंदित हो गई और प्रहरियों को बुलाकर कहा, यहाँ ब्रिजवासियों को रोक कर रखना। उस रात्रि को पद्मावती सो भी ना पाई और सोचने लगी कि ये ब्रिजवासी बहुत चतुर है। वो जोर जबरदस्ती कैसे भी करके यज्ञ स्थल में प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए वो स्वयं दरवाजे पर जाके खड़ी हो गई। दूसरी ओर से ब्रिजवासीगण प्रभास क्षेत्र में कीर्तन करते करते लंबी यात्रा करके अपने कृष्ण को देखने की एक लालसा में यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। उनके सर पर दूध, दही, मक्खन आदि था और मुख में था कृष्ण नाम। माता देवकी ने यशोदा माता को आदर सहित प्रणाम किया, परंतु पद्मा देवी गंभीर वाणी से बोली, आप सबको कोई शर्म, कोई लज्जा नहीं आती? अपना मुख दिखाने यहाँ तक भी आ पहुँचे? तुम जाति के ग्वाल, गोत्र का कुछ पता नहीं। गोप जाति ने हमारे कृष्ण को बहुत कष्ट दिया है। राजपुत्र होकर भी उससे गाय चराई। तुम में कोई दया भाव है कि नहीं? इतना कष्ट देकर क्यों अपना मुख दिखाने आए हो? ऐसे कटु वचन सुनकर यशोदा माता पूर्णतः मौन हो गई और क्रंदन करने लगी। उनका प्राण केवल कृष्ण के मधुर हास्य मुख देखने के लिए ही लालायित था और तो कुछ उनको कभी चाहिए ही नहीं था। पद्मा के इस कटु वचन को सुनकर देवकी भी दुखी हो गई और उन्होंने कहा, ये हमारे अतिथि हैं। अतिथि असंतुष्ट होंगे तो सबका अमंगल होता है। आज यज्ञ आरंभ काल में कुछ भी अमंगल नहीं होना चाहिए। कृपया इसका तो ध्यान रखें। देवकी जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुम शीघ्र जाओ और कृष्ण को यहाँ बुलाकर ले आओ। पद्मा ने कहा, मैं किसी भी प्रकार इन्हें यज्ञ स्थल पर नहीं जाने दूंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो। नारद जी ने कहा, माता, मैं चला तो जाता, परंतु अब स्वाहा स्वाहा की शब्द सुनाई दे रही है। वहाँ पर सारे ऋषि, मुनि, राजा, प्रजा सब बैठे हैं। उनके बीच जाकर ऐसे भगवान को बुलाकर लाना अशोभनीय लगता है, परंतु शुभ अशुभ समय में माँ यदि पुकारे तो वो मंगलकारी है। आप बुलाइए, कृष्ण अवश्य आएंगे। आपके पुकारने पर अगर वो यज्ञ स्थल छोड़ते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं माना जाएगा। ये सुनकर देवकी माता कृष्ण कृष्ण कहकर जोर से पुकारने लगी, किंतु कृष्ण आए ही नहीं।
नारद जी ने कहा, माँ के स्नेह से यज्ञ महत्वपूर्ण अथवा बड़ा होता है क्या? यशोदा माता, अभी आप अपने नीलमणि कृष्ण को पुकारिए। माता देवकी ने भी यशोदा माता से यही अनुरोध की कि वो कृष्ण को आवाज दे। तब स्नेहवश उच्च स्वर में सुमधुर कंठ से यशोदा माता ने कृष्ण को पुकारा, कन्हैया, ओ कन्हैया, कहाँ हो तुम? ये आवाज कृष्ण के हृदय में चली गई। वो यज्ञ स्थल से ही माँ माँ पुकारते हुए दौड़कर आकर यशोदा माता की गोद में बैठ गए। माता के आलिंगन करते ही कृष्ण बड़े ही व्याकुलता से क्रंदन कर रहे थे। सभी ब्रिजवासी अपने प्राणधन कृष्ण को देखकर आनंद के अश्रु बहाने लगे। नंद महाराज ने अपने ब्रिज के रत्न कृष्ण को हृदय के पास रखकर आलिंगन किया। ऐसा प्रेम मिलाप देखकर पद्मावती चकित रह गई। उनके मुख से अभी कोई भी शब्द नहीं निकल रही थी। देवकी माता का भी वदन मलिन हो गया था। ब्रिज प्रेम के आगे सभी पराजित हो गए थे। नारद जी ने देखा कि कृष्ण की स्पर्श मात्र से ही यशोदा माता की बक्ष से प्रेम के कारण दुग्ध बह रहा था। वो समझ गए कि यही एकमेव कृष्ण की माता है। नंद, यशोदा और ब्रिजवासियों के भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कथा कृष्ण तथा उनके प्यारे ब्रिजवासियों के पुनः मिलन की। जब श्री कृष्ण, श्री बलराम और देवी सुभद्रा ने खुद ही अपने बाल्य लीला सुने तो वो अति भावावेश में आकर श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के स्वरूप में आ गए। और यही स्वरूप है श्री विग्रहों का जगन्नाथपुरी धाम में। ऐसे हुआ था श्री जगन्नाथ के स्वरूप का आविर्भाव द्वापर युग में, वो भी कृष्ण की द्वारिका में। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।